ले फिर आ गए सब राज्य खुशे। नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, अभी हम एनिमल एक्सटेंशन के टेस्ट पेपर को सॉल्व करेंगे, ठीक है। और साथ में जितने भी एक्स्ट्रा फैक्ट होंगे उनको भी क्लियर करेंगे, तो वीडियो में लास्ट तक बने रहना है, ठीक है। वीडियो बहुत अच्छा होने वाला है। तो देखो, इसमें पहला क्वेश्चन है कि प्रसार शिक्षण का प्रथम पायदान है। तो प्रसार शिक्षण के कुल कितने पायदान है? कुल 6 पायदान है। इनके बारे में किसने बताया? तो विल्सन और गैलप ने इनके बारे में सर्वप्रथम बताया था। तो हमने क्या है, पिछली वीडियो में इनकी एक ट्रिक बताई थी याद करने की, शायद आपको ध्यान हो तो। देखो ट्रिक क्या है, AIDCAS, AIDCAS। तो यहाँ ए का मतलब क्या होता है? ए का मतलब होता है यहाँ अटेंशन, अटेंशन यानी ध्यान। और आई का मतलब क्या होता है? इंटरेस्ट। और डी का मतलब क्या होता है? डिजायर यानी कि इच्छा। और सी का मतलब क्या होता है? कॉन्वेक्शन। और ए का मतलब क्या होता है? एक्शन। और एस का मतलब होता है सेटिस्फैक्शन। तो यानी कुल कितने पायदान है प्रसार शिक्षा के? 6 पायदान है। तो इनमें से पहला पायदान कौन सा हो जाएगा? अटेंशन यानी कि ध्यान हो जाएगा, ठीक है। आपको याद क्या रखना है? आपको याद रखना है प्रसार शिक्षा का प्रथम पायदान और अंतिम पायदान। तो यह क्या है, कई बार एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं, ठीक है। तो आपको यही याद रखने हैं। देखो दूसरा क्वेश्चन है कि अनुभव के परिणाम स्वरूप व्यवहार एवं ज्ञान में होने वाला वांछित परिवर्तन कहलाता है। तो देखिए क्या होगा इसका आंसर। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? अधिगम होगा, ठीक है, न कि शिक्षा। ये क्या कंफ्यूजन क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है कि संस्थागत शिक्षक किसे कहा जाता है? तो संस्थागत शिक्षा किसे कहेंगे? जो कॉलेज, स्कूल, विश्वविद्यालय या संस्थानों में दी जाती है उसको क्या बोलते हैं हम? संस्थागत शिक्षा या फॉर्मल एजुकेशन या औपचारिक शिक्षा बोलते हैं। तो उसका राइट आंसर क्या होगा? औपचारिक शिक्षा हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि अधिगम स्थिति के केंद्र में कौन होता है? यानी कि जो सीखने वाला होता है ना, लर्नर, वो क्या अधिगम स्थिति के केंद्र में होता है। अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से प्रसार शिक्षण की विधि नहीं है। तो प्रसार शिक्षण की अपनी कितनी विधि हैं? 3 विधि हैं। एक तो व्यक्तिगत विधि है, एक सामूहिक विधि है और एक जनसंपर्क विधि है। यानी कि जो समूह अवलोकन विधि है ना, ये प्रसार शिक्षण की विधि नहीं है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? यही हो जाएगा, ठीक है। देखो अगला क्वेश्चन है कि विधि प्रदर्शन का सिद्धांत है। तो विधि प्रदर्शन का सिद्धांत क्या हो जाएगा? करके सीखना। क्या हो जाएगा? करके सीखना, लर्निंग बाई डूइंग। अगला क्वेश्चन है कि रेडियो है, रेडियो है, इनमें से क्या है रेडियो? किसका उदाहरण है? यानी कि दृश्य साधन का है या श्रव्य साधन का है या श्रव्य दृश्य साधन का है? तो बताइए। यानी कि जो रेडियो है वो किसका साधन है? एक श्रव्य साधन है। वो भी किस प्रकार का? नॉन रिकॉर्डिंग टाइप का, ठीक है। देखो अगला क्वेश्चन है कि स्वांग है। स्वांग क्या है भाई? बताइए। स्वांग किसका उदाहरण है? तो ये श्रव्य दृश्य साधन का उदाहरण है। किसका? श्रव्य दृश्य साधन का। देखो अगला क्वेश्चन है कि लोक सूचना प्रणाली का उपकरण नहीं है। यानी कि इसको क्या बोलते हैं? PAS, पब्लिक एड्रेस सिस्टम, ठीक है। तो इसका उपकरण कौन सा नहीं है इनमें से? माइक्रोफोन हो जाएगा, हैं? बताइए कौन सा नहीं है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ट्रांजिस्टर। यानी कि जो लोक सूचना प्रणाली है ना, इसके 3 उपकरण होते हैं। एक तो माइक्रोफोन होता है, एक लाउड स्पीकर होता है और एक एम्पलीफायर होता है। तो ये तीनों उपकरणों का समूह होता है, ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ट्रांजिस्टर है, जो इसका भाग नहीं है। अगला क्वेश्चन है संतति परीक्षण योजना की शुरुआत कब हुई थी? बताइए। बहुत ही नया क्वेश्चन है। संतति जो परीक्षण योजना की शुरुआत हुई थी वो कब हुई थी? तो वो हुई थी 1960 में। याद रखना है आपको सभी ये, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि राज्य कुक्कुट प्रशिक्षण संस्थान कहाँ पर स्थित है? राज्य कुक्कुट प्रशिक्षण संस्थान कहाँ पर स्थित है? तो ये अजमेर में स्थित है, ठीक है। देखो 12वां क्वेश्चन है कि राज्य रोग निदान केंद्र कहाँ स्थित है? राज्य रोग निदान केंद्र कहाँ पर स्थित है? तो ये कहाँ पर है? बताइए। जयंती बाजार, जयपुर में है ये। देखो अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से धर्मार्थ संस्था है। धर्मार्थ संस्था कौन कौन सी हो जाएंगी? गौशाला और पिंजरापोल हो जाएंगी, ठीक है। गौशाला और पिंजरापोल हो जाएंगी। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? गौशाला और पिंजरापोल। ये क्या है? धर्मार्थ संस्था है। देखो अगला क्वेश्चन है कि अवांछित प्रजनन को रोकने के लिए सीमित चारागाह पर दबाव को कम करने के उद्देश्य से किसकी स्थापना की गई है? तो बताइए। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? गौसदन हो जाएगा। देखो अगला क्वेश्चन है कि प्रथम श्रेणी पशु चिकित्सालय का प्रभारी होता है। तो कौन होता है?
प्रथम श्रेणी जो पशु चिकित्सालय होता है उसका प्रभारी कौन होता है? तो प्रभारी होता है उसका दोस्तों एसबीओ। एसबीओ को क्या बोलते हैं हम? सीनियर वेटनरी ऑफिसर। क्या बोलते हैं? सीनियर वेटनरी ऑफिसर। अच्छा ये बताइए कि जो सब सेंटर होता है, उपकेंद्र का जो प्रभारी होता है वो कौन होता है? ये आप कमेंट करके बताना अगर आप पर आता हो तो, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि नीति आयोग की स्थापना कब की गई? नीति आयोग की स्थापना की गई थी, वो कब की गई थी बताइए? 1 जनवरी 2015 को की गई थी। नीति की फुल फॉर्म क्या है? कमेंट करके बताना, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि एनडीडीबी का मुख्यालय है, एनडीडीबी का मुख्यालय कहाँ है बताइए? तो इसका मुख्यालय कहाँ है? आनंद, गुजरात में है। एनडीडीबी को क्या बोलते हैं? नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड बोलते हैं। अगला क्वेश्चन है कि गिर नस्ल के लिए आयोजित पशु मेला है, तो बताइए गिर नस्ल के लिए कौन सा पशु मेला आयोजित किया जाता है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? कार्तिक पशु मेला हो जाएगा, जो कि कहाँ लगता है? पुष्कर, अजमेर में लगता है। और किस नस्ल के लिए लगता है? गिर नस्ल के लिए, ठीक है। देखो 19वां क्वेश्चन है कि भैंस की संख्या के हिसाब से राजस्थान में भारत का कौन सा स्थान है? भैंस की संख्या के हिसाब से तो कौन सा स्थान हो जाएगा बताइए? कौन सा स्थान हो जाएगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा द्वितीय, ठीक है। कौन सा स्थान है? दूसरा स्थान है। अगला क्वेश्चन है कि राजस्थान की 19वीं एवं 20वीं पशु गणना में तुलना करने पर किसकी संख्या में गिरावट दर्ज नहीं हुई है? यानी कि गिरावट दर्ज नहीं हुई है, ये पूछ रहा है, नहीं हुई है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? गाय। गाय की संख्या में गिरावट नहीं हुई है। सबसे ज़्यादा गिरावट हुई है वो किस में हुई है? गधों की संख्या में हुई है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि स्कूल के प्राचार्य किस प्रकार के नेता हैं? स्कूल के प्राचार्य किस प्रकार के नेता हैं? तो हमने पहले बताया था संस्थागत। संस्थागत क्या होता है? जो किसी संस्थान में होता है तो उसको क्या बोलते हैं हम? संस्थागत नेता बोलते हैं, ठीक है। संस्थागत नेता हो जाएगा इसका राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है कि दूध बेचना किस समुदाय में वर्जित कर्म है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? सिरवी। यानी कि सिरवी होती है, उसमें दूध को बेचना क्या है? वर्जित कर्म माना जाता है। अगला क्वेश्चन है कि किसी भी नए विचार या तकनीक को सबसे पहले अपनाने वाले लोग क्या कहलाते हैं? क्या कहलाते हैं भाई? ये तो आप पर नहीं आता होगा, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इनोवेटर हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि रजत क्रांति का संबंध है, रजत क्रांति, तो बताइए रजत कैसी होती है? सफ़ेद होती है। और अंडा भी कैसा होता है? सफ़ेद होता है। तो इसका किससे संबंध है? अंडा उत्पादन से संबंध है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि रेबीज, विश्व रेबीज दिवस मनाया जाता है, तो कब मनाया जाता है बताइए? विश्व रेबीज दिवस कब मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है 28 सितंबर को। कब मनाया जाता है? 28 सितंबर को। अगला क्वेश्चन है कि किसान कॉल सेंटर का टोल फ्री नंबर क्या है? तो 1800-180-15-51 इसका टोल फ्री नंबर हो जाएगा, ठीक है। देखो अगला क्वेश्चन है कि उर्मुल डेयरी कहाँ पर कार्यरत है? यानी कि जो उर्मुल डेयरी है वो कहाँ पर स्थित है बताइए? तो ये कहाँ पर है? बीकानेर में स्थित है, ठीक है। दोस्तों आपको 3 सेकंड का टाइम दिया जाता है, अपने अंदर ही क्या है आंसर को सोच लिया करो, देख लिया करो कि गलत है या सही है, ठीक है। देखो अगला क्वेश्चन है कि राजस्थान में सहकारी पशु आहार केंद्र यानी कि कैटल फीड प्लांट कहाँ पर स्थित है बताइए? तो ये कहाँ पर स्थित है बताइए? तो ये चौमू जयपुर में स्थित है। कहाँ पर है? चौमू जयपुर में। कैटल फीड प्लांट कहाँ पर है? चौमू जयपुर में है। देखिए अगला क्वेश्चन है कि गाय के गोबर एवं अन्य कार्बनिक कचरे से ऊर्जा उत्पादन करने के उद्देश्य से कौन सी योजना की शुरुआत देश में 2018 में हुई थी? तो कौन सी योजना है वो? गोवर्धन योजना। अगला क्वेश्चन है केंद्रीय ऊन विकास बोर्ड कहाँ स्थित है? तो कहाँ पर स्थित है ये केंद्रीय ऊन विकास बोर्ड? तो ये जोधपुर में स्थित है, ठीक है। काबिका नगर मालपुरा टोंक नहीं करना है, इसमें जोधपुर है। अगला क्वेश्चन है कि देश की प्रथम डिजिटल पशुगणना है, देश की प्रथम डिजिटल पशुगणना कौन सी हो जाएगी? 20वीं हो जाएगी, जो कि अभी हुई है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि 20वीं पशुगणना में सबसे ज़्यादा गिरावट राजस्थान में किस जानवर की संख्या में दर्ज की गई है? तो बताइए, हमने अभी बताया था। तो गधों की संख्या में सबसे ज़्यादा गिरावट देखने को मिली है। देखो 33वां क्वेश्चन है कि राजस्थान का सबसे ज़्यादा गौवंश की संख्या वाला जिला कौन सा है? यानी कि गौवंश किस जिले में सबसे ज़्यादा पाई जाती है? तो बताइए किस जिले में पाई जाती है?
तो ये कहाँ पाई जाती है? बीकानेर में पाई जाती है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि सुअर का मांस खाना किस समुदाय में वर्जित कर्म है? यानी कि जैसे सिरवी जाति में दूध को बेचना वर्जित कर्म माना जाता है ना, ऐसे ही मुस्लिम समाज में सुअर के मांस को खाना क्या है? वर्जित कर्म माना जाता है। ठीक है। तो उसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? मुस्लिम हो जाएगा। देखो अगला क्वेश्चन है कि फार्म शुरू करने के लिए सुअर की इकाई है, तो फार्म शुरू करने के लिए सुअर की इकाई बताइए। तो उसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 3 सुअरी और 1 सुअर हो जाएगा। ठीक है। देखो 36वां क्वेश्चन है कि विपणन चैनल जिसमें निर्माता एवं उपभोक्ता के बीच एक भी बिचौलिया नहीं हो उसको क्या बोलते हैं? जब एक भी बिचौलिया नहीं है तो उसको क्या बोलेंगे? जीरो लेवल चैनल बोलेंगे। ठीक है। देखिए अगला क्वेश्चन है कि एपीडियोस्कोप उदाहरण है, तो किसका उदाहरण है? एपीडियोस्कोप उदाहरण है तो किसका उदाहरण है बताइए? ये किसका उदाहरण है? दृश्य साधन का है। दृश्य साधन में भी किसका? प्रोजेक्टेड टाइप का। किसका? प्रोजेक्टेड टाइप का। देखो अगला क्वेश्चन है कि नुक्कड़ नाटक है, नुक्कड़ नाटक है, तो नुक्कड़ नाटक किसका उदाहरण है? ये श्रव्य दृश्य साधन का उदाहरण है। ठीक है। श्रव्य दृश्य साधन का उदाहरण है और वो भी नॉन प्रोजेक्टेड टाइप का। देखो आपको ये भी ध्यान रखना है, प्रोजेक्टेड टाइप और नॉन प्रोजेक्टेड टाइप। ठीक है। देखो अगला क्वेश्चन है कि श्वेत क्रांति एवं ऑपरेशन फ्लड का संबंध है, तो किससे हो जाएगा इसका संबंध? तो उसका संबंध हो जाएगा दुग्ध उत्पादन से। अगला क्वेश्चन है कि प्रसार शिक्षा है, देखो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। प्रसार शिक्षा है तो प्रसार शिक्षा क्या है? 2 वे चैनल है। अगला क्वेश्चन है कि प्रसार शिक्षा है, प्रसार शिक्षा क्या है? स्कूल के बाहर दी जाने वाली शिक्षा है। अगला क्वेश्चन है कि मुख्यमंत्री पशुधन निःशुल्क दवा योजना का शुभारंभ कब हुआ था? तो 15 अगस्त 2012 को इसका शुभारंभ हुआ था और किसने किया था? अशोक गहलोत ने किया था। ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि राजस्थान में जैविक उत्पादन प्रयोगशाला कहाँ पर स्थित है? तो ये जामडौली जयपुर में स्थित है। कहाँ पर है? जामडौली जयपुर में स्थित है। देखो अगला क्वेश्चन है कि शिक्षण का सबसे पुराना तरीका कौन सा है? शिक्षण का सबसे पुराना तरीका कौन सा है बताइए? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? विधि प्रदर्शन। अगला क्वेश्चन है कि ऑपरेशन फ्लड की शुरुआत कब हुई थी? तो 1 जुलाई 1970 को ऑपरेशन फ्लड की शुरुआत हुई और उसके कितने चरण हैं? 3 चरण हैं। अगला क्वेश्चन है कि राजस्थान पशुधन विकास बोर्ड की स्थापना कब हुई थी? तो इसकी जो स्थापना हुई थी वो कब हुई थी? 1998 हुई थी। ठीक है। देखो अगला क्वेश्चन है कि राजस्थान राज्य पशुधन प्रबंधन एवं प्रशिक्षण संस्थान कहाँ पर स्थित है? राजस्थान राज्य पशुधन प्रबंधन एवं प्रशिक्षण संस्थान कहाँ पर स्थित है बताइए? तो कहाँ हो जाएगी? जामडौली जयपुर। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? जामडौली जयपुर। देखो अगला क्वेश्चन है कि राजकीय सूकर फार्म कहाँ पर स्थित है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? अलवर हो जाएगा। ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि किसी विषय पर प्राथमिक सूचनाओं के साथ पेपर की एक शीट क्या कहलाती है? यानी कि सिंगल शीट ऑफ पेपर क्या कहलाती है? लीफलेट कहलाती है। क्या कहलाती है? लीफलेट कहलाती है। कागज का एकल पत्र। ठीक है। जिस पर क्या कोई विशेष जानकारी दी गई होती है उसको क्या बोलते हैं? हम लीफलेट बोलते हैं। देखो अगला क्वेश्चन है राजस्थान में सबसे ज्यादा पशु घनत्व वाला जिला, राजस्थान में सबसे ज्यादा पशु घनत्व वाला जिला कौन सा हो जाएगा? डूंगरपुर हो जाएगा। ठीक है। देखिए अगला क्वेश्चन है कि गौसदन के बारे में सत्य कथन है, तो कौन सा हो जाएगा? यह दूरस्थ जंगलों में स्थित होता है। बिल्कुल सही है। इसमें अनुत्पादक गोवंश को रखा जाता है। बिल्कुल सही है। जानवरों को चारागाह एवं यहीं पर पाला जाता है। बिल्कुल सही है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? उपरोक्त सभी हो जाएगा। देखिए 52वां क्वेश्चन है कि एक्सटेंशन की मूल अवधारणा है, मूल अवधारणा क्या हो जाएगी? शिक्षा हो जाएगी। क्या हो जाएगी? शिक्षा। देखिए अगला क्वेश्चन क्या है? थारपारकर के लिए केंद्रीय गोवंश प्रजनन फार्म कहाँ पर स्थित है? तो ये सूरतगढ़ श्री गंगानगर में स्थित है। ठीक है। देखो अगला क्वेश्चन है कि भामाशाह पशु बीमा योजना के अंतर्गत नहीं आता है, तो किसका बीमा है जो भामाशाह पशु बीमा के योजना के अंतर्गत नहीं आता है? तो ये जो मुर्गियों का बीमा है वो इसके अंतर्गत नहीं आता है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि नेता चुनने का सबसे अच्छा तरीका है, तो कौन सा तरीका हो जाएगा? समाजमिति, यानी कि जो सोसाइमेट्री होता है ना वो नेता चुनने का सबसे बेस्ट तरीका होता है। देखिए 56वां क्वेश्चन है कि प्रसार कार्यकर्ता होता है, प्रसार कार्यकर्ता होता है वो किस प्रकार का नेता होता है? यह क्वेश्चन पूछ रहा है कि प्रसार कार्यकर्ता होता है वो किस प्रकार का नेता है? तो वो क्या है? व्यावसायिक नेता है। क्या है? व्यावसायिक नेता। देखिए
राजस्थान में सबसे ज़्यादा पशुधन संख्या वाला जिला कौन सा है? राजस्थान में सबसे ज़्यादा पशुधन संख्या वाला जिला कौन सा हो जाएगा? बाड़मेर हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा? बाड़मेर हो जाएगा। देखिए अगला क्वेश्चन है कि सीखने का सबसे अच्छा तरीका कौन सा है? सीखने का सबसे अच्छा तरीका कौन सा हो जाएगा? करके सीखना, लर्निंग बाई डूइंग। देखिए 59वां क्वेश्चन है कि लूनी नदी के किनारे आयोजित पशु मेला है, तो कौन सा लगता है? यानी कि जो मल्लीनाथ पशु मेला लगता है ना, वो कहाँ लगता है? तिलवाड़ा बाड़मेर में लगता है। तो वो क्या है? लूनी नदी के किनारे ही आयोजित होता है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि प्रसार शिक्षण के कुल कितने चरण होते हैं? तो ये क्या पूछ रहा है? प्रसार शिक्षा के पायदान पूछ रहा है, जो कि हम पहले ही बात कर चुके हैं। तो उनकी संख्या कितनी होती है? 6 होती है। अगला क्वेश्चन है कि लाल क्रांति का संबंध है किससे है? लाल क्रांति का संबंध बताइए। तो उसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? मांस उत्पादन से। राजस्थान में राज्य स्तरीय पशु मेले का आयोजक कौन है? राजस्थान में राज्य स्तरीय पशु मेले का आयोजक कौन है? पशुपालन विभाग हो जाएगा। कौन हो जाएगा? पशुपालन विभाग। देखिए 63वां क्वेश्चन है कि राजस्थान का सबसे लंबी अवधि तक चलने वाला पशु मेला कौन सा है? राजस्थान का सबसे लंबी अवधि तक चलने वाला पशु मेला कौन सा हो जाएगा? गोगामेडी पशु मेला, जो कि कहाँ लगता है? नौहर हनुमानगढ़ में लगता है। ठीक है। देखिए 64वां क्वेश्चन है कि विश्व पशु चिकित्सा दिवस कब मनाया जाता है? विश्व पशु चिकित्सा दिवस कब मनाया जाता है? जो अप्रैल का अंतिम शनिवार होता है ना, उसको मनाते हैं। खाएं अप्रैल का अंतिम शनिवार ये रहा। ठीक है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? अप्रैल का अंतिम शनिवार को क्या मनाया जाता है? विश्व पशु चिकित्सा दिवस मनाया जाता है। देखो 65वां क्वेश्चन क्या कर रहा है कि राष्ट्रीय दुग्ध दिवस कब मनाया जाता है? तो ये तो बहुत ही सिंपल है। यानी कि राष्ट्रीय दुग्ध दिवस कब मनाया जाता है? 26 नवंबर को मनाया जाता है। यानी कि जो वर्गीज कुरियन है ना, वर्गीज कुरियन का क्या है? इस दिन जन्मदिन भी है। तो उसी के हिसाब से क्या है? 26 नवंबर को राष्ट्रीय दुग्ध दिवस मनाया जाता है। ठीक है। देखो 66वां क्वेश्चन है कि पंचायत समिति का गैर शासकीय मुखिया होता है। पंचायत समिति का जो गैर शासकीय मुखिया होता है वो कौन होता है? तो वो होता है प्रधान। कौन होता है? प्रधान होता है। देखो अगला क्वेश्चन है कि पंचायती राज की त्रिस्तरीय व्यवस्था किस कमेटी की सिफारिश पर लागू की गई? पंचायती राज की त्रिस्तरीय व्यवस्था किस कमेटी की सिफारिश पर लागू की गई थी? तो देखो बलवंत राय जो मेहता हैं, उनकी सिफारिश पर लागू की गई। ठीक है। देखो 68वां क्वेश्चन है कि पशुपालन विभाग में संभाग का मुखिया कौन होता है? पशुपालन विभाग में संभाग का जो मुखिया होता है वो कौन होता है? अतिरिक्त निदेशक होता है, एडिशनल डायरेक्टर होता है। ठीक है। और जिले का जो मुखिया होता है वो कौन होता है? जोन डायरेक्टर होता है। अगला क्वेश्चन है कि फीचर फिल्म है। फीचर फिल्म क्या है? प्रोजेक्टेड प्रकार का श्रव्य दृश्य साधन। प्रोजेक्टेड प्रकार का श्रव्य दृश्य साधन ये रहा। ठीक है। देखिए 70वां क्वेश्चन है कि 20वीं पशु गणना के अनुसार राजस्थान में पशुधन की कुल संख्या है, तो कितनी है इसकी संख्या बताइए? 20वीं पशु गणना के अनुसार। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 5.68। कितना हो जाएगा? 5.68 करोड़। देखिए अगला क्वेश्चन है कि 20वीं पशु गणना के अनुसार राजस्थान में बकरियों की कुल संख्या कितनी है? तो बकरियों की संख्या कितनी है? 2.8 करोड़। देखिए अगला क्वेश्चन है 72वां कि 20वीं पशु गणना के अनुसार राजस्थान का पशु घनत्व है, तो बताइए कितना है पशु घनत्व? 166 प्रति वर्ग किलोमीटर। कितना है? 166 प्रति वर्ग किलोमीटर। देखिए अगला क्वेश्चन है कि राजस्थान में 20वीं पशु गणना का आयोजक है, यानी कि राजस्थान में 20वीं पशु गणना का आयोजक कौन है? एक तो राजस्व मंडल अजमेर, ठीक है, और एक पशुपालन निदेशालय। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ए और सी, ये दोनों है। ठीक है। देखिए अगला क्वेश्चन है कि राजस्थान पशु चिकित्सा एवं पशु विज्ञान विश्वविद्यालय बीकानेर की स्थापना कब की गई थी? तो 13 मई 2010 को इसकी स्थापना की गई थी। ये तो सबको आना चाहिए। अगला क्वेश्चन है कि पशुधन सहायक का कार्य नहीं है, तो बताइए। देखो पशुधन सहायक का कार्य क्या है? टीकाकरण है, कृत्रिम गर्भाधान और बधियाकरण कर सकता है, उपचार उसको अलाउ नहीं है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? उपचार। यानी कि पशुधन सहायक का कार्य नहीं है। कौन सा नहीं है? उपचार का कार्य नहीं है। देखिए 76वां क्वेश्चन है कि कार्यक्रम योजना प्रक्रिया का प्रथम चरण कौन सा है? कार्यक्रम योजना प्रक्रिया का प्रथम चरण कौन सा हो जाएगा? तथ्यों का संग्रहण। कौन सा हो जाएगा? तथ्यों का संग्रहण। देखिए 77वां क्वेश्चन है
कि राष्ट्रीय पशु रोग नियंत्रण कार्यक्रम कब शुभारंभ हुआ था? राष्ट्रीय पशु रोग नियंत्रण कार्यक्रम का शुभारंभ हुआ था, वो कब हुआ था? मथुरा स्थित पशु चिकित्सा विश्वविद्यालय से 2019 में हुआ था। ठीक है, देखिए 78वां क्वेश्चन है कि राष्ट्रीय पशु रोग नियंत्रण कार्यक्रम किन पशु बीमारियों के उन्मूलन के लिए चला गया था? तो ये दो बीमारियों के लिए चला गया था, एक तो खुरपका, जिसे क्या बोलते हैं हम, एफएमडी बोलते हैं, खुरपका मुफपका, और दूसरा कौन सा है? ब्रूसेलोसिस। ठीक है, तो इनके रोग नियंत्रण के लिए यह उन्मूलन चलाया गया। तो आपको याद रखना है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि प्रसार शिक्षा का पिता किसे कहा जाता है? प्रसार शिक्षा का पिता किसे कहा जाता है? तो बताइए किसे कहा जाता है? जो जॉन पॉल लीगन है ना, उनको क्या कहा जाता है? प्रसार शिक्षा का पिता कहा जाता है। देखो 80वां क्वेश्चन है कि ग्राम आधार योजना में नकारा साँडों का किया जाता है। तो जो की विलेज स्कीम है ना, जिसकी शुरुआत कब हुई थी? 1952 में हुई थी। ठीक है, तो उसका उद्देश्य क्या था? यानी कि जो नकारा साँड है ना, उनका तो क्या है? बदियाकरण करना। ठीक है, क्या करेंगे? और उनका बदियाकरण ही करेंगे ना। तो ठीक है दोस्तों, ये अपने 80 क्वेश्चन आंसर कंप्लीट हुए।